पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं नाजिम अली। देखिए, हमारी मौजूदगी पटना गांधी मैदान में। गांधी मैदान में आज छात्र नेता दिलीप कुमार ने पार्टी का संगठन किया है, बिहार स्टूडेंट्स यूनियन का। हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिलीप कुमार छात्र नेता से आज उन्होंने पार्टी का गठन किया, इसकी खास वजह क्या है। दिलीप जी, आप हमेशा से छात्रों के हित में लड़ाई लड़ते रहे, आवाज़ उठाते रहे, लेकिन आज आपने एक पार्टी का संगठन किया, क्या वजह है? देखिए, छात्रों के लिए बिहार में कोई पार्टी नहीं लड़ रही है, न कोई नेता आवाज़ उठा रहा है। इसलिए मजबूरी में हम भी बीपीएससी परीक्षार्थी रहे और मजबूरी में आज बीपीएससी परीक्षार्थी से छात्र नेता बन गए, काम करते करते, छात्रों के लिए लड़ते लड़ते। और आज मजबूरी में भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने के लिए हम लोगों को बिहार स्टूडेंट यूनियन नाम से संगठन बनाना पड़ा है। और ये संगठन पूरे बिहार में काम करेगा, हर जिला में इसकी इकाई बनेगी और भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, पेपर लीक के खिलाफ लड़ेंगे, धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ेंगे, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए लड़ेंगे, डोमिसाइल लागू करवाने के लिए लड़ेंगे, बीपीएससी में उम्र सीमा बढ़ाने के लिए लड़ेंगे। और इसके अलावा रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लागू हो, इन सभी मुद्दों को लेकर हमारा संगठन पूरे बिहार में आंदोलन करेगा और मजबूती के साथ लड़ेगा। क्या आपको लगता है कि आपको पार्टी संगठन बनाने से और बिहार में जो पेपर लीक या धांधली होता है वो रुक जाएगी? देखिए, बहुत हद तक तो हम लोग जो आंदोलन किए हैं तो बहुत हद तक सुधार हुआ है बीपीएससी में भी और भी भर्ती आयोगों में, और बहुत हद तक धांधली सेटिंग रुकी है, पेपर लीक उजागर भी हुआ है और कार्रवाई भी हुई है। लेकिन अभी भी बड़े लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई। अभी 100% भ्रष्टाचार बंद नहीं हुआ, 100% पेपर लीक बंद नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोग को अभी लड़ने की जरूरत है, मजबूती के साथ ज़रूरत है। और इसलिए बिहार स्टूडेंट यूनियन का गठन आज हम लोग ने गांधी मूर्ति के पास गांधी मैदान पटना में किया है। दिलीप कुमार कहते हैं कि नीतीश कुमार कई वर्षों से बिहार को विशेष राज्य मांगने की दर्जा मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार उस लायक अभी है नहीं। कैसे आप कह रहे हैं? नहीं, बिहार उस लायक है नहीं है, मैंने ये नहीं कहा। जो केंद्र सरकार के द्वारा 6 क्राइटेरिया तय किया गया किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए, तो उस में से किसी भी पॉइंट को, किसी भी बिंदु को बिहार पूरा नहीं करता है, उसमें नहीं बैठता है। तो हम ये मांग कर रहे हैं, हम भी विशेष राज्य का दर्जा का मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो कह रही है ना कि संवैधानिक बाध्यता है, डोमिसाइल लागू नहीं कर सकते, इसलिए मैंने कहा कि वहाँ भी तो आपको बाध्यता है, तो फिर क्यों मांग कर रहे हैं? कह रहे हैं ना कि विशेष प्रोविजन करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, उसी तरह विशेष प्रोविजन करके बिहार में डोमिसाइल लागू कीजिए 90% तक, 10% सीट ओपन रखिए, प्राइमरी में शिक्षक भर्ती में 100% डोमिसाइल लागू कीजिए। तो ये हमने तर्क दिया। आपके अभी ये जो यूनियन बना है, इसमें कौन कौन से लोग जुड़े हैं और आगे क्या विचार है? देखिए, इसमें काफ़ी संख्या में छात्र छात्राएं जुड़ रहे हैं, ऑनलाइन भी जुड़ रहे हैं, फ़ोन से भी जुड़ रहे हैं, और कई समाज से भी जुड़े हैं, एडवोकेट जुड़े हैं, प्रोफेसर लोग भी जुड़े हैं, डॉक्टर भी जुड़ रहे हैं, बुद्धिजीवी समाज से भी सब जुड़ रहे हैं। पटना हाईकोर्ट की एडवोकेट हैं रूबी जी, ये भी आई हैं हमारे विचारों से और जो हमारे कार्य करने की शैली है इससे प्रभावित होकर आई हैं। हम चाहेंगे इनसे भी आप पूछिए। तो इनको हम धन्यवाद देते हैं कि पटना हाईकोर्ट की युवा हैं, एडवोकेट हैं, ये भी समर्थन में आई है और साथ देने के लिए आई है। तो बहुत बहुत हम धन्यवाद इनको देते हैं। और बिहार के लगभग हर जिले से लोग यहाँ आए हैं, इनको भी हम धन्यवाद देते हैं। और आगे और भी हमारा कारवां बढ़ेगा, हर जिला में हम टीम बनाएंगे इसके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रूबी है। रूबी जी, आपने क्या सोचकर इस यूनियन में आपने जुड़ा? मैं तो दिलीप जी का जो बात व्यवहार स्वभाव से मुझे फ़ोन किए, बुलाए, तो मैं आई। बोले कि ऐसा ऐसा रखा गया है गांधी मैदान में, तो मैं आई। इनका चलिए मैं भी साथ में हूँ, बस। मतलब फिर सिर्फ साथ में या छात्र हित में लड़ाई भी लड़िएगा? हाँ, जब वो लड़ाई लड़ेंगे, अगर सरकार उनके खिलाफ फैसला नहीं देंगे तो मैं बोली कि मैं साथ में हूँ, मैं लड़ूंगी। क्या लगता है, मतलब बिहार में ये सब धांधली रुकेगी, जो पेपर लीक हाँ का मामला हाँ, जो भी है? क्यों नहीं, लड़ाई लड़ेंगे तो ज़रूर रुकेगी। मुकेश यादव मेरा नाम हुआ। कहाँ से आए मुकेश जी? सीतामढ़ी से। क्या लगता है आप लोगों के सब यूनियन बनाने से बिहार में भ्रष्टाचार जो पेपर लीक मामला रुकेगा? बेशक, लगने की क्या बात है, शुरू से आप देख ही रहे हैं कि जितना भी अभी तक दरोगा बहाली हुआ है उसमें पेपर लीक हुआ है। यही से आज छात्र संगठन एक आधिकारिक रूप में आ गया है। इससे पहले दिलीप भैया जब लड़ रहे थे तो बदलाव आया ही है, निश्चित रूप से आया है। कई जो एग्ज़ाम गड़बड़ हुआ है, जहां धांधली हुआ है, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है, फिर स्वच्छ रूप से एग्ज़ाम हुआ है, आगे भी होगा। और मुझे विश्वास है कि एक ऐसा छात्र संगठन है पूरे भारत में जो किसी भी जाति, पार्टी, धर्म से उठ करके सिर्फ छात्र की लड़ाई लड़ेगी। तो बेशक विश्वास है, क्योंकि ऐसा हम लोग करते आए हैं। जानते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमेशा हम पर्यावरण विज्ञान को लेकर के आवाज़ उठाते रहे। उसमें क्या है कि सोसाइटी के लिए पर्यावरण शिक्षा और संरक्षण दोनों जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण की बात सभी करते हैं, पर्यावरण शिक्षण और शिक्षा की बात नहीं करते। इसलिए जो वर्तमान में बीपीएससी शिक्षक बहाली जो हो रहा है उसमें पर्यावरण विज्ञान से पीजी किए हुए छात्रों को
लाइफ साइंस की तरह बॉटनी और जूलॉजी के इंटर स्तरीय टीचर बनने के लिए योग्य माने और उसको विषय कोड के साथ विषय समूह में शामिल करें। ये मेरा मांग है सरकार से। फरहीन नाम है मेरा, गया से हूँ मैं। क्या मांग है आपकी आज यहाँ पर पहुँचे हुए? मांग सर यहाँ पर बहुत सारा है। सबसे पहला मांग तो एज रिलैक्सेशन का मामला है, जो सबसे पहला मेरा, मैं इसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी देती हूँ। सेकंड मेरा मुद्दा है डोमिसाइल लागू होना चाहिए। थर्ड है कि फर्जीवाड़ा, हालांकि फर्स्ट ही में ये बोलना चाहिए कि फर्जीवाड़ा, अगर फर्जीवाड़ा नहीं होगा ना तो ऑलरेडी जाहिर सी बात है हम लोग सबों का यहाँ पर हो जाएगा। तो मुद्दा यहाँ पर एक नहीं है, बहुत सारा है। और देखा जाए तो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मुद्दा है। डीवी से पहले, रिजल्ट से पहले डीवी होना चाहिए, फर्जीवाड़ा रुकना चाहिए। और आए दिन जो ये दिखने को मिल रहा है कि यहाँ शिक्षक पकड़ाएं, यहाँ शिक्षक पढ़ाएं, ये सिर्फ शिक्षा विभाग की एक रणनीति है कि वो दिखा रहे हैं हम छात्रों को कि देखिए हम पकड़ रहे हैं, चाहे जनता को दिखा रहे हैं कि नहीं हम इतने शिक्षकों को बाहर कर रहे हैं। बाहर कुछ नहीं कर रहे हैं। जब ये डीवी के दौरान सर्टिफिकेट नहीं था और कुछ पैसे लेकर उन लोगों को नौकरी दे दिए, तो आज नौकरी से कुछ पैसे और मान लीजिए 15 लाख में सेटिंग उस वक्त की करवाए थे, तो आज वही स्टूडेंट 5 लाख रुपए और देकर 20 लाख में अपनी स्टूडेंट अपनी जॉब को नहीं बचा सकते हैं। तो भाई हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को जाहिल ना बनाया जाए। जाहिल वो हमारे यहाँ के नेता हैं, जाहिल हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, जो इतने पढ़े लिखे होकर इतनी अच्छी कुर्सी, संवैधानिक कुर्सी पे बैठ के भी जाहिलों वाली बात करते हैं। मांग देखिए, यहाँ एकता में ही हर एक चीज़ है। अगर जहाँ पर एकता रहेगी तो सब कुछ है, एकता नहीं तो कुछ नहीं है। और जितने पढ़े लिखे मंत्री हैं वो बोलते हैं हाँ, पढ़े लिखे मंत्री ही तो कह रहे हैं, पढ़े लिखे मंत्री ही का स्टेटमेंट नहीं हम 1 लाख बहाली दे रहे हैं, 2 लाख बहाली दे रहे हैं, 4 लाख। भैया ऐसा कुछ नहीं है। जब डेट ऑफ बर्थ के कारण हम महिलाओं को हटा दिया जा रहा है तो आप सोच लीजिए कि अब कैसे जॉब हासिल किया जाएगा। 95 लाख वो स्टेटमेंट है ना हमारे शिक्षा मंत्री का कि नहीं आप अयोग्य हैं, हमें योग्य अभ्यर्थियों की जरूरत है। तो क्या 95? हाँ, बेशक। अगर देखिए एज रिलैक्सेशन को लेकर जिस तरह से अन्याय हो रहा है कि जब एज ही खत्म हो गया है, हम TRE 1 दिए थे, TRE 2 नहीं दे पाए हैं। हम औरों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो मेरी और भी यहाँ पर खड़ी हैं जितनी भी महिलाएं, तो उनको देखें कि TRE 1 दिए तो TRE 2 नहीं, TRE 2 दिए तो TRE 3 नहीं। तो भैया अगर आप हमें एग्जाम में शामिल नहीं होने देते तो हम अपनी डिग्री को जाहिर सी बात है म्यूजियम में रख देंगे ना। आप दिखाते रहिएगा पूरे वर्ल्ड को कि हमने ऐसा किया है। तो बस यही कहना, हम ये बोलना चाहते हैं सर कि जो अगर सारे जो एजुकेटेड नेता है जो बोलते हैं कि जो आप लोग को मौका नहीं दिया जाएगा, उम्र सीमा पार कर चुके, क्या वो फर्स्ट ही अटेम्प्ट में बन गए थे, मतलब नेता बन गए थे, फर्स्ट ही बार खड़े हुए और इलेक्शन जीत गए? और वो जो बोलते हैं कि हमारे देश में, हमारे बिहार में कैंडिडेट छात्र मतलब योग्य कैंडिडेट नहीं है, तो हम बोलते हैं कि आप जब यहाँ पे क्यों वोट मांगते हैं? आपको तो बाहर वोट मांगना चाहिए ना। चले जाना चाहिए ना वोट के लिए। आप लोगों को अदर स्टेट में चला जाना चाहिए। जब आप कुर्सी के लिए, हम लोग जो है सीटेड पास है तो कैंडिडेट सीटेड पास है तो हम लोग योग्य नहीं है, हम लोग स्टेट पास है तो हम लोग योग्य नहीं, तो आप किसे योग्य मानते हैं? अच्छा मान लीजिए ये यूनियन, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम आप लोगों को और जनता को समझाना चाहते हैं कि यहाँ पे यूनियन बना है या किसी भी मुद्दे को लेकर हम लोग 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के लिए जो लड़ाई कर रहे थे, तो वो बोले कि नहीं ये क्या बोलते हैं वो एरिया है जहाँ पर आप अपनी मांगों को नहीं रख सकते। आप वोट के लिए किसी भी सड़क को जाम कर सकते हैं। आप अपने वोट के लिए, वोट के प्रचार के लिए किसी भी एरिया को, आप ये भी नहीं सोचते हैं कि हाँ हमारे वोट जो कर रहे हैं तो कितने लोग प्रभावित होंगे। और हम लोग तो बिल्कुल शांतिपूर्वक वहाँ पर सिर्फ गेट के पास गए थे, BPSC ऑफिस के पास, और मांग करने की भैया हमारे 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट है, मल्टीपल रिजल्ट ना दें, ताकि हमारा हो सकता है कि TRE 2 में मेरा डेट ऑफ बर्थ के कारण छूटा है तो TRE 3 में भी छूट जाएगा। तो उन्होंने डायरेक्ट यही बोला कि नहीं, बच्चे वहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे थे इसलिए प्रशासन को डंडा चलाना पड़ा। हालांकि मैं ये आप मीडिया वालों को यही बोल, कहीं पे भी ये साक्ष्य निकाल के दे दीजिए कि बच्चे क्या वहाँ पे हुड़दंगबाजी कर रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, शांतिपूर्वक वहाँ पे आंदोलन चल रहा था। सर रूना कुमारी। कहाँ से आई हैं? सर मैं समस्तीपुर से आई हूँ। ये जो आप यूनियन ज्वाइन किए हैं तो क्या लगता है आप लोगों की ये पार्टी संगठन बनाने से बिहार में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, पेपर लीक मामले में, क्या ये थमेगी, रुकेगी? उसी की कोशिश में तो हमने सर ये कदम उठाया है कि आगे सब कुछ अच्छा होवे। और जब हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं तो हमें तो काफ़ी उम्मीद है, और हम लोगों को हमें उनका साथ देना पड़ेगा, तभी सब कुछ सफल हो सकता है।